हेलो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैक्ट्री एक्ट से रिलेटेड। फैक्ट्री एक्ट 1948 इसने कहा क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि फैक्ट्री उसको कहते हैं जहाँ पर किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चर होता है या कोई भी सामान प्रोड्यूस होती है, वो फैक्ट्री कहलाती है। आइए अब जानते हैं इसके बारे में लीगली क्या बोला गया है। ठीक, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, फैक्ट्री एक्ट 1948 ये कहाँ पर, ये पूरे इंडिया पर लगता है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया वेदर इफेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1949। जो ये एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट 1948 है, ये आया था 1948 में, लेकिन ये अप्लीकेबल हुआ था 1 अप्रैल 1949 को। ठीक, और ये अप्लीकेबल कहाँ तक होता है? ये होल ऑफ इंडिया के अंदर होता है। होल ऑफ इंडिया के अंदर जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जो अब लद्दाख और जम्मू में चेंज हो गया है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक, आइए अब जानते हैं कि फैक्ट्री होता है क्या है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, इट्स अप्लाई टू फैक्ट्रीज एज डिफाइंड अंडर द एक्ट अप्लीकेबल टू ऑल फैक्ट्रीज यूजिंग पावर एंड एम्प्लॉइंग 10 और मोर वर्कर्स and if not using power employing 20 or more worker on any day of preceding 12th month। ये जो एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट 1948 है, ये बोलना चाहता है कि अगर किसी जगह कोई भी प्लेस ऐसा हो जहाँ पर 10 और 10 से ज़्यादा वर्कर्स पावर के साथ काम करते हैं तो उसको फैक्ट्री मानी जाएगी, और 20 और 20 से ज़्यादा वर्कर बिना पावर के काम करते हैं तो उसको फैक्ट्री मानी जाएगी पिछले 12th मंथ में कभी भी। ठीक, किसी भी दिन अगर ये लिमिट पावर के साथ 10 और 10 से ज़्यादा होता है और विदाउट पावर 20 और 20 से ज़्यादा होता है तो फैक्ट्री में इंक्लूड हो जाएगा। बट डज नॉट इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं है अभी ये देखते हैं। ए मेन सब्जेक्ट टू ऑपरेशंस ऑफ द माइंस एक्ट 1952 और मोबाइल, जो माइन से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन होते हैं, अगर वो उसमें जो लिमिट है वर्कर्स की, अगर वो विद पावर 10 और 10 से ज़्यादा होती है, विदाउट पावर 20 और 20 से ज़्यादा होती है, तो माइंस को फैक्ट्री के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, और देखते हैं क्या क्या इंक्लूड नहीं है। ए मोबाइल यूनिट बिलोंगिंग टू आर्म फोर्स ऑफ यूनियन, ए रेलवे रनिंग सीट्स और ए होटल रेस्टोरेंट और ईटिंग प्लेस। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा है कि कोई भी ऐसा प्लेस जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्रोड्यूसिंग हो रही है, पावर के साथ 10 और 10 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, फैक्ट्री मान लिया जाएगा। अब विदाउट पावर 20 और 20 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं किसी भी दिन पिछले 12 महीने में, उसको फैक्ट्री मान लिया जाएगा। लेकिन इसके अंदर से किस किस को इंक्लूड नहीं किया गया है? एक है माइंस को इंक्लूड नहीं किया गया है। मोबाइल यूनिट, वो मोबाइल यूनिट जो बिलोंगिंग करती है आर्म फोर्स से, आर्म फोर्सेस मतलब कि आर्मी, नेवी, ये सब हो गया। ठीक, तीसरा रेलवे रनिंग सीट्स, होटल, रेस्टोरेंट, ईटिंग प्लेस, इन सबको फैक्ट्री के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, जो फर्स्ट इमेज जो बता रही है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक आदमी विद पावर यानी कि मशीनों के साथ काम कर रहा है। यहाँ पर जो लॉ लगता है वो कहता है कि 10 और 10 से ज़्यादा लोग अगर किसी भी दिन पिछले 12 मंथ में विद पावर के साथ काम करते हैं तो फैक्ट्री मान लिया जाएगा। विद पावर का मतलब होता है मशीनरीज हो गई, उसके अंदर जो पावर्स यूज़ होता है, ये सब इसके अंदर इंक्लूड होता है। 20 और 20 से ज़्यादा लोग विदाउट पावर के साथ अगर काम करते हैं तो उसको, जैसे कि आप सेकेंड इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर एक लेडीज़ है जो काम कर रही है, ये मैन्युफैक्चर कर रही है, हाथ से मैन्युफैक्चर कर रही है, इसको बोलते हैं विदाउट पावर। अगर यहाँ पर 20 और 20 से ज़्यादा लोग पिछले 1 साल में कभी भी किसी भी दिन होते हैं तो इसको फैक्ट्री के अंदर इंक्लूड कर लिया जाएगा। ठीक, थैंक यू।